नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बंगाल बोले में आज बात ममता के गढ़ में बीजेपी के यश की, लेकिन उससे पहले 200 सेकंड में देखिए संपूर्ण बंगाल की खबर। बंगाल टॉप 10 में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग है। इसमें पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर जिले की 9 सीटें हैं, जबकि बांकुड़ा की 8, दक्षिण 24 परगना की 4 सीटें शामिल हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में इस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, जबकि इस बार बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीद है। दूसरे दौर में पूरे देश की नजर पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट पर है। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। नंदीग्राम सीट जीतने के लिए ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। रविवार से ही नंदीग्राम में डेरा जमाए हुए ममता बनर्जी ने कई चुनावी रैलियां और रोड शो किया। वहीं शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोड शो किया। हुगली के चंडीतला से बीजेपी उम्मीदवार और बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार यशदास गुप्ता का डोर टू डोर कैंपेन जारी है। सिल्वर स्क्रीन की जगह घर के दरवाजे तक पहुंचे सुपरस्टार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग यश के साथ सेल्फी लेते हैं और यश भी उन्हें निराश नहीं करते। न्यूज नेशन से बातचीत में यश ने दावा किया कि चंडीतला से इस बार बीजेपी की जीत होगी। मोदी जी का वेव है और लोगों को वो परिवर्तन चाहिए जो असली परिवर्तन की बात हम करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता डबल इंजन सरकार के साथ। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के बीच ये रोड शो है बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का। बीजेपी के झंडे और बैनर से सजी खुली जीप में हुगली के चंपदंगा में मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। मिथुन ने यहाँ बीजेपी उम्मीदवार स्वपन दास गुप्ता के समर्थन में वोटों की अपील की। चंपदंगा तारकेश्वर सीट का हिस्सा है और यहाँ तीसरे दौर में 6 अप्रैल को वोटिंग है। हुगली नदी में नाव पर चुनाव प्रचार कर रही ये है सांसद और चुनचुरा से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी। बीजेपी के झंडे से सजे इस नाव पर लॉकेट चैटर्जी के साथ कई महिलाएं भी सवार हैं। लॉकेट चैटर्जी ने नदी किनारे बसे लोगों से बातचीत कर जीत के बाद समस्या दूर करने का दावा किया। एक और गृह मंत्री अमित शाह आज मिदनापुर में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे, तो वहीं उनकी पत्नी सोनल शाह कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंची। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने उनकी अगवानी की। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनल शाह ने मंदिर में पूजा पाठ भी किया। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की सख्ती जारी है। राज्य में अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान अब तक 249 करोड़ रुपए कीमत के कैश और सामान जब्त किए गए हैं। इनमें 37 करोड़ 72 लाख रुपए कैश के अलावा करोड़ों की शराब और ड्रग्स भी शामिल हैं। प्रोग्रेसिव यदि बोली মানে এখনো পর্যন্ত যা হয়েছে 37.72 crore ক্যাশ সিজ হয়েছে। बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग के लिए 651 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पश्चिम मिदनापुर की 9 सीटों के लिए सबसे ज्यादा 210, जबकि पूर्वी मिदनापुर में 199 कंपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती रहेगी। पहले दौर में चुनावी हिंसा के बाद इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सतर्क है। वोटिंग के दूसरे दौर में हिंसा की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ड्रम में बम है और पुलिस वाले इसे डिफ्यूज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तस्वीरें मुर्शिदाबाद के बिंदापुर इलाके की हैं। यहाँ इस ड्रम में बम की खबर मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। बम स्क्वाड को बुलाकर इसे डिफ्यूज किया गया। पुलिस बम रखने वाले की तलाश में छापेमारी कर रही है। बम मिलने से पूरे इलाके में दहशत है। सड़क पर बमबाजी के ये निशान उत्तर 24 परगना के बीजापुर इलाके की हैं। यहाँ रात में सड़क पर एक के बाद एक कई बम फेंके गए। मकसद लोगों के बीच दहशत फैलाना है। बमबाजी के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं उत्तर 24 परगना के मथुरा गांव में टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इसमें 14 लोग घायल हो गए हैं।